ये तर्क वितर्क से नहीं समझ सकते। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे, पवित्र आहार नहीं करोगे, लाखों नाम जप नहीं करोगे, तब तक वैसे समझ जाओगे ये कोई बातों का विषय है। भजन नहीं करोगे, परमात्मा तत्व तुम्हारे तर्क वितर्क से समझ में आएगा। इसलिए समझा देते कि समझ लो, तुम्हारा मंगल हो जाए। और अगर ऐसे पक्ष विपक्ष की भावनाएं रखोगे तो तुम्हें संतों में दोष दर्शन हो जाएगा। पक्की बात समझ लो। इसलिए बहुत सावधान। यहां से जो चर्चा होती है वो भगवत प्रसाद स्वरूप होती, उसका पान करो तर्क छोड़ करके। खूब नाम जप करो, डट के बन जाओगे। खूब संतों की चरण धूलि माथे पे। हाँ, लहु गणित तत्व प्रसाद याति न चेत जयान निरूपणात् गृहाद्वार न छंद सानव जलांग सूर्यो बिना महात्पाद रजोभिषेकम। रज लगाओ, संतों की चरणामृत पियो, संतों के वचनों का श्रद्धा विश्वास पूर्वक बढ़िया मंगल में ज्ञानी हो जाओगे। आपको कोई संशय नहीं रहेगा। पर लीला में बड़ा अंतर है। जब विमान पे चढ़ा हुआ जो वृत्तासुर बने थे, चित्रकेतु उनका नाम, और जब भगवान शिव को वो ऐसे शब्द जो नहीं बोलने चाहिए वो बोल रहे थे, तो अंबाजी गुस्सा हो गई। तो भगवान शिव ने कहा था कि तुम्हारे क्रोध और श्राप का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बोले श्री हरि का निज जन है, शाप दे दिया जा, दैत्य हो जा, क्या फर्क पड़ा? अंतिम समय जो वृत्तासुर की स्थिति है वो देख लो। जो भगवान शिव ने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? वो भगवान श्री हरि का निज जन है, भगवान का जन, भगवान शिव का है। भगवान शिव को भी गुस्सा नहीं आया, अंबाजी को गुस्सा आ गया। ये ऐसे जगत गुरु भगवान शिव से ऐसे नहीं बात करना चाहिए, विमान से उतरकर साष्टांग दंडवत होना चाहिए। त्रुटि है तो भगवान शिव ने कहा त्रुटि होते हुए भी श्री हरि का, इसलिए इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नहीं बना वृत्तासुर मिला तो ऐसा वृत्तासुर बना, हाहाकार त्रिभुवन में मच गया। होश उड़ गए देवताओं के। जब दधीच की हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ, जब देखा कि हाथ में ऋषि का जो अस्थि पंजर, उसी से वज्र का निर्माण हुआ है, तो कहा देवराज ये मत सोचना मैं वज्र से डर रहा हूं, रुक जाओ। भगवान हरि से बात की। जैसे छोटा सा बछड़ा अपनी मां की, जैसे घोंसले में बिना पंख उगे हुए बच्चा चिड़िया का अपनी मां का, जैसे परदेश गए हुए पत्नी अपने पति का चिंतन, हे नाथ ऐसे ही हमारी वृत्ति आप में लगी रहे। और आज चलाओ, ये अमोघ है, चिंता मत करो, ये अमोघ है, मेरे ऊपर चलाओगे विध्वंस हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये क्या स्थिति वृत्तासुर की। अंतिम समय एकदम भगवदाकार वृत्ति जो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की होती है, वही महाभागवत वृत्तासुर। इसलिए हरि सर्वत्र सब रूपों में व्याप्त है, इसमें कोई संशय नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। पर पुराणों में जो है, जहां जिस पुराण की चर्चा वही सर्वोपरि है। अगर देवी भागवत तो सर्वोपरि, उसी से सबका प्रादुर्भाव। शिव पुराण तो सर्वोपरि, उसी से सबका प्रादुर्भाव। गणेश तो उसी से सबका प्रादुर्भाव। आदि गणेश जिसकी पूजा ब्याह में माता पार्वती और भगवान शंकर भी करते, जिधर देखो उधर वही परम तत्व है, इसलिए कोई छोटा नहीं। पर जब लीला में आएगा तो एक स्वामी बनेगा, एक सेवक बनेगा, विविध प्रकार की लीलाएं होंगी। लीला में प्रश्न नहीं, तत्व में अगर प्रश्न उठाओ तो एक ही तत्व है, उसमें कोई अंतर नहीं। पर जब लीला होती है, जैसे अब शिष्य की लीला, गुरु की लीला, अपराधी की लीला, जीवन मुक्त की लीला, लेकिन तत्व एक ही है, तत्व में अंतर नहीं है। अब तत्व का भाव अंदर जब जागृत हो जाएगा तो जानक तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो वही बन जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं। पर लीला में अंतर जीवन भर बना रहेगा। तत्वबोध होने के बाद ऐसा थोड़ी कि गुरु के समान जाकर आसन में बैठ जाए। चाहे जितना बड़ा तत्व ज्ञानी हो, जब गुरु बैठे होंगे तो सर झुका के उनके चरणों में बैठेगा। तत्वबोध हो चुका, जानक तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो भगवान स्वरूप हो चुका है, लेकिन गुरु है इसलिए नीचे बैठेगा। इसलिए कभी कोई भगवत चरित्रों पर संशय ना करे। कोई छोटा बड़ा नहीं है, पर जब खेल खेलने में उतरते हैं तो वही तत्व छोटा बनता है, वही बड़ा बनता है, वही स्वामी बनता है, वही सेवक बनता है। विविध प्रकार से वो जगन नाटक वैभवा अपने जगत में नाटक का स्वरूप करके वो वैभव प्रकाशित कर रहा है। ये खेल जान जाओ। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। ये जो अज्ञान की बातें करते हैं, इनके अंदर भजन नहीं, इसलिए जान नहीं पाते। प्रवचन धंधा नहीं, प्रवचन है जो तुम्हारे हर दुर्गुण दुराचार का नाश करके तुम्हें सत्मार्ग में स्थापित कर देगा। ये वो नहीं है, ये कोई धंधा नहीं, ये केवल केवल भगवत प्राप्ति के लिए। और यहां जितनी चर्चा होती है वो सब उसी एक तत्व की होती है। और उसी एक तत्व में कोई स्वामी है, कोई सेवक है, कोई महान है, कोई छोटा है, बस तत्व में अंतर नहीं। आपने लाखों बार सत्संग में सुना होगा कि तत्व एक ही है, इसमें कभी संशय नहीं है। हां, जब उसकी लीला चलती तो लीला में भेद है, और लीला रसास्वादन में भेद है, और रस की भाव गरिमा में भेद है। जैसे कोई सखा है तो कोई दास है,
कोई गोपी है तो कोई सहचरी है, और अलग अलग भावों से उसी परमात्मा तत्व का रसास्वादन हो रहा है अंतर की। इसलिए सब संशय छोड़कर एकमात्र भगवद आश्रित जहां तुम जो हो। गणेश उपासक के लिए सर्वोपरि गणेश, सब उनके नीचे। देवी उपासक के लिए सर्वोपरि देवी, सब उनके नीचे। शंकर उपासक के लिए शंकर जी सबसे, उनके सामने। कृष्ण उपासक के लिए कृष्ण सर्वश्रेष्ठ, राम उपासक के लिए राम। हमें कोई संशय नहीं, क्योंकि वही तत्व बैठा हुआ है। पर जब लीला में देखो तो हनुमान जी बन के शंकर जी ही चरण पकड़े राम जी के, और राम जी सेवक बन करके रामेश्वर की स्थापना करते। लीला में तुम कहां काट सकते हो? लीला में तर्क वितर्क नहीं, एक ही तत्व है, उसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक संतों के वचनों को सुना जाए और अपने चित्त में धारण करके भगवदानंद की प्राप्ति की जाए, जिसके लिए हमको अवसर मिला है। कहीं हम इधर उधर दोष दर्शन करके अपने परमार्थ से भ्रष्ट ना हो जाए, इसे ध्यान से सुन लो। जो जिनकी उपासना कर रहा है उसके लिए वो सर्वोपरि है। सर्वोपरि इसलिए कि वही सर्वोपरि तत्व है, दूसरा कोई नहीं है। पर जो जहां उपासना कर रहा है उसके लिए ये गर्व होना चाहिए कि हमारे उपास्य देव सर्वोपरि हैं। तर्क की जरूरत नहीं, मान्यता की जरूरत है। आप सर्वोपरि मानेंगे तभी तो आपका मन आराध्य देव में पूर्ण समर्पित होगा, और जब आप अनुभव करेंगे तो सब रूपों में मेरा ही आराध्य देव है, ऐसा आपको अनुभव होगा। और यही अनुभव होना परम सत्य अनुभव होना है। इसलिए खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तर्क वितर्क मत करो। लीला अलग क्षेत्र है, तत्व ज्ञान अलग क्षेत्र है। तत्व का बोध होना और लीला में प्रवेश होना, दोनों में बहुत अंतर है। जब लीला की बात आएगी तो तत्व अंतर ध्यान हो जाता है, नहीं तो कैसे ध्यान है? मेरे प्रभु, इस समय मेरे प्रभु को शयन कराना है, मेरे प्रभु को भोग लगाना है, इस समय मेरे प्रभु को मंगलारती, इस समय मेरे प्रभु को जल पिलाना है, इस समय मेरे प्रभु को इत्र लगाना है। ये हम तत्व से थोड़ी देख रहे हैं, हम भाव से देख रहे हैं। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। और जब हम भाव से देखते हैं तब हमको ये दिखाई देता है कि हमारी श्री जी के समान केवल श्री जी है, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये हमको देखना, मीरा जी से लड़ना थोड़ी है। कहेंगे करो पूजा भाई, हम परेशान कब कर रहे हैं? हम तो कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। उनकी नंद कह रही थी ये हमारी कुल देवी पूजा को, बोले करो ना। बोले नहीं तुमको करना पड़ेगा। बोले हम तो नहीं करेंगे, हमारे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उनका नहीं करना चाहिए। बोले क्यों करना चाहिए? बोले सुहागवती होती तो विधवा थी। बोले तुमने कुल पूजन नहीं किया क्या? उनके वैधव्य को प्राप्त हो। भाई यही जगह से शुरू हो गया था उसका द्वेष भाव, बहुत प्रचंड द्वेष। तो सच्ची मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, झगड़ा झंझट की भावनाओं का त्याग करके एक ही परम तत्व है। जब लीला में उतरता है तो आप पढ़ के देख लो भागवत में। भरत जी जो जड़ भरत जी के रूप में है, देवी उपासक उनको ले गए और बलि देना चाहते थे। तो जो ही सर झुकाया तो अंबा जी के हृदय में आग लग गई। ऐसे परम निर्मल पुत्र का वध मां सह सकती? हार करके मूर्ति प्रकट हो गई, काट के फेंक दिए। भागवत में पढ़ के देख लो भाई। वही परम तत्व है जो श्री कृष्ण है, वही काली है, जो काली है वही श्री कृष्ण है। मुझे समझने में इतना भी भेद नहीं, लीला में बड़ा भेद है। लीला में जब आते हैं तो अलग अलग रसास्वादन हो जाता है। तो लीला रसास्वादन पाने के लिए चरणों में जाकर के अपने अपने गुरुजनों की आराधना करो, खूब नाम जप करो। जब लीला चरित्र का प्रकाश होगा तब आप जान पाओगे। और श्री किशोरी किशोर जी का अद्भुत विलास, जो भगवान ब्रह्मा सनकादि शिवादि जिसका जस गाते हैं और याचना करते हैं, जो रज शिव सनकादि की याचत। अब कैसे रसमयी ग्रंथों में प्रवेश नहीं, तो बाहरी लोग नहीं समझते। पर हम अपने सत्संगी जनों से कहते हैं अपनी उपासना में अपने आराध्य देव के समान कोई नहीं है, ये सबको मानना चाहिए।